सीता सोरेन भाजपा छोड़ पुनः अपनी घर वापसी करने वाली है, यानी कि सीता सोरेन जेएमएम में जाने वाली है। सीता सोरेन भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 19 मार्च 2024 यह दिन शायद आपको याद हो। यह दिन झारखंड की राजनीति में खासकर सोरेन परिवार में भूचाल ला दिया था। इस वक्त पूरे राज्य में लोकसभा की लहर चल रही थी। इस बीच अचानक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो जाती है और शामिल होते ही सोरेन परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाती है और कहती है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। दुमका से भाजपा की टिकट पर सुनील सोरेन को, जिन्होंने दुमका से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था, उन्हें ही लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होते ही सुनील सोरेन का टिकट काट सीता सोरेन को भाजपा का उम्मीदवार बना दिया गया। जिस वक्त सीता सोरेन को दुमका से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया, उस वक्त तक झामुमो ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी और भाजपा को आशा थी कि झामुमो सोरेन परिवार से किसी सदस्य को दुमका से चुनाव लड़वाएगा और उसका कटात सीता सोरेन करेगी और भाजपा सीता सोरेन को आगे कर चिट और पट दोनों पाना चाहता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुमका से झामुमो ने सोरेन परिवार को टिकट ना देकर नलिन सोरेन को टिकट दिया गया, जो 7 बार के सिकारीपाड़ा के विधायक रह चुके हैं। झामुमो ने एक तीर से भाजपा के किए कराए पर पानी फेर दिया। भाजपा की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अब भाजपा ना सोरेन परिवार के खिलाफ बोल पा रहा था और ना ही उनके नीतियों के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर झामुमो खुलकर यह बात लोगों तक पहुंचा रहा था कि किस प्रकार गलत नीतियों के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और उसी प्रकार भाजपा ने इसी मुसीबत की घड़ी में सोरेन परिवार के ही सदस्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और भाजपा आदिवासियों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है। इसका जवाब वोट के माध्यम से देना है। यह बात झामुमो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा और अंतिम में जीत जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन की ही होती है और इस जीत के साथ ही सीता सोरेन फिर से पलटने लगती है। शुरुआती दौर में जब सीता सोरेन भाजपा में आ रही थी, उस वक्त जेएमएम में उन्हें खतरा लग रहा था, उसे अपने परिवार से खतरा था और पार्टी में उनके साथ भीतर घात हो रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव हारती है, उसके बाद उनके बोल भाजपा के खिलाफ भी बदल जाते हैं। वह अपने हार का सारा ठिकरा भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ देती है। सीता सोरेन आरोप लगाते हुए कहती है, मैंने जो देखा कि भाजपा के संगठन में जो मजबूती होनी चाहिए थी वह नहीं थी। बीजेपी के कार्यकर्ता और जो कैडर थे, ये लोग बिक गए थे। विपक्ष के द्वारा यह कार्यकर्ता बिक गए, हमारे जो कैडर हैं वह बिक गए। इसके कारण हार हुआ है। हालांकि बहुत बड़े अंतर से हार नहीं हुआ है। हमें पब्लिक ने पूरा वोट और प्यार दिया, जिससे कि हार का अंतर कम रहा। सीता सोरेन पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहती है कि उन्होंने शुरू से ही कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दिया। उनको मनमानी करने के लिए ढीला छोड़ दिया गया। इनकी वजह से कार्यकर्ताओं ने चुनाव ने अपनी मनमानी की। कार्यकर्ता बिक गए थे, इसलिए उनको नियंत्रण नहीं कर पाए। संगठन के लोगों में जो कंट्रोलिंग होनी चाहिए थी, संगठन की ओर से नहीं थी। सीता सोरेन दुमका के प्रभारी विधायक रणधीर सिंह, दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन और दुमका की पूर्व विधायक लुइस मरांडी पर आरोप लगाते हुए कहती है, यह व्यक्तिगत रूप से यह लोग मेरे साथ खड़े थे, लेकिन मेरे साथ खड़े होकर भी यह लोग खड़े नहीं थे। चुनाव के दौरान पार्टी का मंच तो साझा किया, पर बैकडोर से चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यह लोग भी बिक गए थे। पूर्व सांसद ने केवल झामुमो का झंडा ही नहीं पकड़ा था, बल्कि भाजपा को हराने और जेएमएम को जिताने का काम किया है। चुनाव हारने के तुरंत बाद खुशी में पार्टी मनाने का काम किया है। इसलिए हमारी हार हुई है, नहीं तो इस सीट पर हमारी हार होती ही नहीं। इसकी शिकायत हमने पार्टी में की है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली भी है कि जिस सीता सोरेन ने सारठ विधायक रणधीर सिंह पर साथ नहीं देने और बिकने का आरोप लगाया है, इसके साथ ही दुमका के पूर्व विधायक लुइस मरांडी पर गंभीर आरोप लगाया है। जबकि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन से ज्यादा वोट मिले थे। सीता के इस बयान के बाद झारखंड में सियासी बवाल मचा है।
तमाम भाजपा के नेता उन्हें घेर रहे हैं। एक भाजपा के नेता ने यह तक कह दिया कि जेएमएम छोड़कर आने वाली सीता हमें नसीहत ना दे। इसी के साथ पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने सीता के बातों को कटाक्ष करते हुए कहा कि सीता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वह गद्दारी की बात साबित कर दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तपती धूप में हम और हमारे जैसे कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए काम किए हैं, इस पर जांच हो। और उन्होंने यह भी कहा कि जेएमएम से कल भाजपा में आने वाली सीता हमें नसीहत ना दे। इसके साथ पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा, इस बार दुमका विधानसभा से वर्ष 2019 से ज्यादा वोट आए हैं और इसके बाद भी सीता सोरेन का ऐसा बयान शर्मनाक है। हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इस तरह के आरोप लगाया जाना काफी पीड़ादायक है। वहीं सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि कल पार्टी में शामिल होने वाली सीता सोरेन से काम के बदले सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महासचिव व राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने कहा कि सीता सोरेन को जो भी आरोप लगाना है वह लगाए, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अगर हमसे प्रदेश संगठन कुछ भी पूछेगा तब हम बताएंगे। वैसे भी ऐसी बातों को मीडिया या सार्वजनिक मंच पर कहे जाने के बजाय पार्टी के उचित फॉर्म पर ही कहा जाना चाहिए। तो आपने देखा कि सीता सोरेन जो महज 3 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है और आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर गद्दारी का आरोप लगा रही है, और इसी प्रकार का आरोप सीता सोरेन ने झामुमो के ऊपर भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं देखें तो साफ नजर आता है कि सीता सोरेन सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है, क्योंकि सीता सोरेन झामुमो से अलग भी इन्हीं कारणों से हुई थी। अगर इस वजह को थोड़ा नजदीक से देखें तो दिखता है कि हेमंत सोरेन की जेल जाने के बाद सीएम के रूप में कल्पना सोरेन का नाम सामने आने पर सीता सोरेन ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और बड़ी बहू होने के नाते इस पद के लिए खुद को दावेदार बताया। तब ऐसे विवाद सामने आने पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया और हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन को कैबिनेट में जगह दी गई। वहीं सीता सोरेन को कुछ नहीं मिला। इसके बाद सीता सोरेन ने खुलकर परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जेएमएम से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गई। अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि वह ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। क्या सीता सोरेन विधानसभा में खेला करने वाली है या फिर दोबारा अपनी घर वापसी करने वाली है, क्योंकि शायद यह भी कारण हो सकता है कि उसे पता चल गया कि भाजपा सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रही है, इसके लिए वह बाहर निकलने का रास्ता आरोप लगा करके ढूंढ रही है ताकि पार्टी से निष्कासित हो सके। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सीता सोरेन विधानसभा चुनाव में अपनी जामा सीट भी जीत पाती है या नहीं, या फिर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।